से रिप की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ज़ेन भागते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और देखता है कि रिप मिट्टी में दबा हुआ है। यहाँ ज़ेन जल्दी से उसके मुंह से मिट्टी हटाता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन ज़ेन रिप को पूरा बाहर नहीं निकालता। रिप ज़ेन से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन ज़ेन रिप को बाहर निकालने से इनकार कर देता है और उससे पूछता है कि पहले बताओ तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों ले जा रहे थे। इस पर रिप कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ की तरफ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि नॉर्थ का रास्ता शॉर्टकट है, जिससे हम जल्दी उस जंगल तक पहुंच जाते जहां डूमा की तरह और भी चीते रहते हैं। लेकिन ज़ेन समझ चुका था कि रिप झूठ बोल रहा है और वो हमें फंसाकर वापस शहर ले जाकर डूमा को बेचना चाहता है और साथ ही वो मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर इनाम हासिल करना चाहता है। इसलिए ज़ेन रिप को वहीं दबा हुआ छोड़कर चला जाता है। गुफा से बाहर निकलकर ज़ेन रिप का वो नुकीला भाला भी उठा लेता है। इसके बाद ज़ेन फिर से डूमा को लेकर सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक नदी आती है और ज़ेन मैप को देखते हुए समझ जाता है कि हमें इस नदी को पार करना होगा, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ ज़ेन कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव बना लेता है और अपने साथ डूमा को नाव पर बिठाकर नदी के पानी के साथ आगे की तरफ बहने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद नदी का बहाव तेज हो जाता है क्योंकि नदी का पानी एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर रहा था। अब इससे पहले कि ज़ेन नाव को घुमाकर खुद को बचा पाता, तभी उनकी नाव एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, जिस वजह से उनकी नाव पलट जाती है और ज़ेन डूमा के साथ पानी में गिर जाता है। अब यहाँ ज़ेन जैसे तैसे करके नदी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नदी में कुछ खतरनाक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ ज़ेन बड़ी बहादुरी से उस नुकीले भाले से मगरमच्छ पर वार करता है और खुद को बचाकर नदी के किनारे पर आ जाता है और कुछ ही दूरी पर ज़ेन को जंगली जानवर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ज़ेन डूमा की मदद से उनका शिकार करने का सोचता है ताकि इन जानवरों से ये दोनों अपनी भूख मिटा सके। अब यहाँ ज़ेन डूमा को भैंसों का शिकार करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो भैंसे डूमा को देखकर यहाँ वहां भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में वो भैंसे ज़ेन की तरफ आने लगती हैं। अब यहाँ ज़ेन खुद को बचाने के लिए झाड़ियों के बीच लेट जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस दौरान ज़ेन और डूमा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर कई घंटे बीत गए, लेकिन डूमा का कोई पता नहीं चल पाया। अब यहाँ रात होने वाली थी, जिससे ज़ेन जंगली जानवरों का आसानी से शिकार बन सकता था। लेकिन ज़ेन खुद की बिना परवाह किए डूमा को ढूंढने लगता है, पर डूमा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि डूमा शिकारियों के लगाए गए जाल में फंस गया होता है। डूमा उस जाल से खुद को निकालने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश के बाद भी वो शिकारियों के लगाए जाल से निकल नहीं पाता। अब यहाँ रात हो जाती है और ज़ेन काले अंधेरे में अपने साथी डूमा को तलाश कर रहा होता है, पर तभी ज़ेन के पीछे एक जंगली सूअर लग जाता है और ज़ेन खुद को बचाते हुए भागने लगता है। लेकिन भागते भागते अचानक उसका पैर पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद ज़ेन को जब होश आता है तो वो खुद को डूमा और रिप के साथ पाता है। दरअसल रिप ने ही ऐन वक्त पर आकर चीते को जाल से छुड़ाया और ज़ेन को भी बचा लिया। सुबह होने पर ज़ेन रिप का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही उस हीरे की गुफा में रिप को अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है। लेकिन रिप कहता है कि तुमने उस वक्त बिल्कुल सही फैसला लिया था। मेरा सच में यही प्लान था कि मैं तुम्हें वापस ले जाकर इनाम लूंगा और तुम्हारे चीते को बेचकर पैसे कमाऊंगा ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ पैसे ले जा सकूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं शुरू से ही धोखे और गलत रास्ते से पैसे कमाता था, जिस वजह से मैं जेल चला गया। लेकिन जब तुमने मुझे उस गुफा में अकेला छोड़ा तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और जब मैंने तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत देखी कि तुम इतनी छोटी उम्र में भी एक जानवर के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, तब मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ये सब सुनकर ज़ेन को रिप पर थोड़ा भरोसा हो गया। रिप ने वादा किया कि मैं डूमा को उसके घर तक ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तभी इन दोनों को जंगल में दो हिरण दिखाई देते हैं। ज़ेन ने डूमा को उन हिरणों के पीछे दौड़कर पकड़ने को कहा, लेकिन चीता अभी तक शिकार करना सीख नहीं पाया था, इसलिए वह दो हिरण डूमा के हाथ से निकल जाते हैं। ये देखकर ज़ेन और रिप काफी मायूस हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को काफी भूख लगी थी। शाम होने पर उन्होंने जंगल के एक हिस्से में रोशनी देखी जहाँ कुछ टूरिस्ट कैंपिंग करने आए थे, जिसे देखकर रिप और ज़ेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और आइडिया यह था कि इन टूरिस्ट से खाना कैसे चुराया जाए। अब प्लान के मुताबिक जैसे ही सुबह होती है, ज़ेन टूरिस्ट ग्रुप के पास जाता है और ऐसे दिखाया कि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। जब टूरिस्ट उसकी मदद करने आए तो ज़ेन की शर्ट के अंदर से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी टूरिस्ट घबरा जाते हैं और अपना कैंप छोड़कर भागने लगते हैं। अब मौके का फायदा उठाते हुए ज़ेन और रिप उन टूरिस्ट का सारा खाना चुरा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों नदी के
रास्ते बोट में आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ जेन को जब पता चलता है कि रिप पिछले कई सालों बाद अपने गांव जा रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तब जेन रिप को पैसों की वो गड्डी दे देता है जो इसे स्कूल में उन शरारती लड़कों से मिली थी। यहाँ पहले तो वो पैसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर जेन कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हें मेरी मदद के लिए दे रहा हूँ। रिप बड़ी ही खुशी से वो पैसे ले लेता है और बदले में जेन को हीरे का एक टुकड़ा दे देता है जो उसे हीरे की गुफा में मिला था। अब नदी पार करने के बाद वो पहाड़ों के रास्ते चलते रहे। तभी डूमा ने रास्ते में एक हिरण का बचा हुआ शिकार देख लिया और डूमा उसे खाने लगा। यहाँ जेन ने डूमा से कहा कि खाने को हमारे साथ भी बांट लो, लेकिन चीते को ये बात पसंद नहीं आई और वह जेन पर गुर्राने लगा। ये देखकर जेन हैरान हो गया क्योंकि डूमा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। तब रिप जेन से कहता है कि डूमा को अकेला छोड़ दो क्योंकि अब वो जंगल की जिंदगी में ढलना शुरू कर रहा है। जब डूमा ने खाना खत्म कर लिया तो ये दोनों एक गुफा में आराम करने गए। वहां उन्होंने पुरानी गुफा की पेंटिंग्स देखी, जिसे देखकर रिप ने कहा कि मेरा गांव यहाँ पास में ही है क्योंकि बचपन में मैं और मेरे पिता यहाँ आया करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। रिप ने कहा कि एक दिन ये गुफा भी भुला दी जाएगी और यहाँ आने वाले लोग भी भुला दिए जाएंगे। ये सुनकर जेन सोच में पड़ गया और उसे अपने पिता की याद आने लगती है। जेन ने कहा कि मुझे तो बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था और अब 2 महीने में डूमा भी उससे अलग होने वाला था, इसलिए जेन को ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब रिप ने उसे समझाया कि बदलना तो दुनिया का दस्तूर है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव बुरा हो। देखो, उसी बदलाव की वजह से तुम आज एक मजबूत और हिम्मत वाले लड़के बन गए हो और डूमा भी एक पालतू जानवर से बदलकर जंगल के तरीकों में ढल रहा है। अगली सुबह ये दोनों गुफा से निकले और एक बड़े घास के मैदान तक पहुंचे जहां दूर से रिप ने अपना गांव देखा। गांव को देखते ही रिप और जेन दौड़कर गांव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक मक्खियों के एक झुंड ने इन पर हमला कर दिया। अब यहाँ रिप खुद की बिना परवाह किए अपनी शर्ट निकालकर जेन को पूरी तरह से ढक लेता है, जिस वजह से सारी जहरीली मक्खियां रिप पर बैठ जाती हैं और उसे काट लेती है। मक्खियों के जहर से रिप की हालत खराब होने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब यहाँ रिप जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ देर बाद रिप की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने हाथ पैर तक भी हिला नहीं पा रहा था। तभी यहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और अंधेरे में शिकारी जानवर घूमने लगते हैं। अब यहाँ जेन ने कुछ लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करके आग जलाई ताकि ये दोनों शिकारी जानवरों से बच सकें। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है, लेकिन रिप की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी, इसीलिए जेन फैसला करता है कि वो रिप के गांव जाकर वहां से मदद लेकर आएगा। जेन ने डूमा से कहा कि मैं मदद के लिए जा रहा हूं और तुम यहाँ रिप का ख्याल रखो। अब जेन जैसे ही गांव की तरफ बढ़ने लगता है तभी जेन के पीछे कुछ शेर पड़ जाते हैं, जिसे डूमा देख लेता है। अब अपने दोस्त को खतरे में देखकर डूमा जेन को बचाने के लिए उन शिकारी शेरों का ध्यान खुद की तरफ करता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर वो शिकारी शेर जेन को छोड़कर डूमा के पीछे भागने लगते हैं। डूमा अपनी तेज रफ्तार से एक गुफा की तरफ भागता है और उन शेरों से खुद को छुड़ा लेता है। अब यहाँ जेन भी रिप के गांव तक पहुंच जाता है और वहां एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी जेन की बातें तो समझ नहीं रहा था, लेकिन वो जेन के इशारों को देखकर समझ जाता है कि इसका साथी किसी खतरे में है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और वो आदमी जेन के साथ उस जगह तक पहुंचते हैं जहां रिप बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। गांव के लोगों ने रिप को पहचान लिया और उसे एक स्ट्रेचर पर उठाकर सीधे गांव ले आए। गांव आकर उन लोगों ने रिप के चेहरे पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं और कुछ ही देर बाद रिप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। होश में आते ही रिप अपनी पत्नी, 2 बच्चों और माँ को देखता है और पिछले कई सालों बाद अपने फैमिली मेंबर्स को गले लगाता है। रिप को सही सलामत देखकर उसकी फैमिली काफी खुश होती है। इसके बाद रिप जेन को बुलाकर अपने परिवार से मिलवाता है। रिप की फैमिली रिप की जान बचाने के लिए जेन का शुक्रिया अदा करती है। अब यहाँ जेन भी रिप के ठीक होने से काफी खुश था, लेकिन साथ ही परेशान भी था क्योंकि उसका साथी डूमा खो गया था। अगली सुबह रिप डूमा को ढूंढने के लिए गांव छोड़कर जंगल में चला जाता है, जहां उसे डूमा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वह 2 चीते देखता है जो एक हिरण का शिकार कर रहे थे। उनमें से एक डूमा था, जिसे जेन ने तुरंत पहचान लिया। अब डूमा पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन चुका था और वो अपने साथियों के साथ काफी खुश था। यह देखकर जेन को अपने पिता की बात याद आती है कि डूमा को उसके असली घर में ही जीने देना चाहिए। अब यहाँ दुखी मन से जेन अपने दोस्त को जंगल में छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी डूमा दौड़ते हुए जेन के पास आता है और जेन को प्यार से अपनी जबान से चाटने लगता है। जेन भी डूमा को गले लगा लेता है और आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा बोलकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब यहाँ जेन डूमा को जंगल में छोड़कर वापस आने लगता है। तब रिप दोनों दोस्तों को जुदा होते हुए देखता है। जेन की आंखों में आंसू आ रहे थे। रिप जेन को अपने पास बुलाता है
और कहता है कि तुम्हें अब घर वापस लौटना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगले सीन में हम जेन की मॉम को देखते हैं जो अपने फार्म पर काम कर रही होती है। जेन की मॉम आज भी इस उम्मीद में थी कि उसका बेटा वापस आएगा। तभी मोटरसाइकिल पर जेन आकर दूर से हाथ हिलाकर अपनी माँ को हेलो करता है। यह देखकर जेन की मॉम को लगता है कि शायद यह उसका वहम है क्योंकि उसे हमेशा जेन के वहम आया करते थे। लेकिन जब जेन अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगता है तब पास आकर जेन की माँ समझ जाती है कि यह कोई वहम नहीं बल्कि सच में मेरा बेटा जेन है। इसके बाद जेन की माँ दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है और जेन भी अपनी माम से मिलकर काफी खुश होता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।